अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। व्हाट इज टैक्स दोस्ती? टैक्स दोस्ती इज द इजीएस्ट वे टू एंटर द टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स फाइलर भी हैं, अगर आप एटीएल पर हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे, तब भी जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आज हम एक ऐसी बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट पे। गिफ्ट क्या होता है? बेसिकली गिफ्ट ये होता है लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में, कि बेसिकली आप किसी और शख्स को कोई भी चीज़ देते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेता है वो चीज़, लेकिन आप उससे कोई कंसिडरेशन यानी कोई पैसे या कोई बेनिफिट आप उससे नहीं लेते। तो सवाल ये है कि अगर आप किसी शख्स को भी गिफ्ट देंगे तो आया वो गिफ्ट टैक्सेबल है कि नहीं? तो उस हवाले से फाइनेंस एक्ट 2019 में कुछ मजीद चेंजेस हुई हैं। मैं मजीद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं सेक्शन 39 की बात करूंगा। सेक्शन 39 बेसिकली कहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे टैक्स दोस्ती के जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, जैसे सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम जो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स है, ये जो चार हेड्स हैं इन पे तो काफी बात सुनते होंगे। ये जो एक हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर बात बहुत कम होती है क्योंकि नॉर्मली इसको ओवरलुक किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी वीडियो का मकसद ये होगा इस सवाल का जवाब देना कि आया गिफ्ट्स टैक्सेबल हैं कि नहीं। और इस सारे प्रोसेस में, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इस सारे प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि बेसिकली गिफ्ट की टैक्सेशन का मतलब क्या है और टैक्स का कानून कैसे चलता है। क्योंकि जो सैलरीड पर्सन है उसका भी काफी लोगों को क्लियर होता है, अगर आप सैलरीड नहीं भी हैं, कि सैलरी पे टैक्स कट गई, बिजनेस कर रहे हैं तो वो है। लेकिन ऐसी कोई इनकम जो ना तो सैलरी इनकम हो, ना बिजनेस इनकम हो, ना यानी कोई रेगुलर इनकम ना हो, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। और इसके अंदर जो है ना गिफ्ट्स भी आते हैं। यानी अगर आपको गिफ्ट्स मिले और वो गिफ्ट्स टैक्सेबल हों, जैसे अभी हम देखेंगे, तो आपने उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करना है। अब बेसिकली जो है यहाँ पर हम दो जो है ना डिस्टिंक्शन करेंगे कि बेसिकली एक तो हम बात करें टैक्स ईयर 2020 की, जो अभी स्टार्ट हुआ है जुलाई 2019 में और ये खत्म होगा 30 जून 2020 में। तो जो फाइनेंस एक्ट आया है जून में और 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, ये टैक्स ईयर 2020 के लिए। तो जो रूल्स मैं अभी आपको बता रहा हूं वो अगले साल जब जून खत्म होगा, जून 2020, तो उसके बाद जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और खास तौर पे वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे, क्योंकि बेसिकली गिफ्ट्स जो है ना वो वेल्थ स्टेटमेंट में शो होते हैं। ये आपको एक वेल्थ स्टेटमेंट शो हो रही है, ये एक वीडियो है जो एफबीआर की नॉलेज बेस, जो उनकी हेल्पलाइन है, उस पर है। और इसमें बेसिकली रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स जब आप करते हैं, तीसरा जो टैब है इसके अंदर इनफ्लोज में एक तो आपकी रेगुलर इनफ्लो है जो आपकी टैक्स रिटर्न में शो होती है, उसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस, इनहेरिटेंस और गिफ्ट जो है। तो या तो आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे आउटफ्लोज में गिफ्ट्स आप पे कर सकते हैं। तो जो रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा वो बेसिकली टैक्स ईयर 2020 के लिए भी है और उससे पहले, क्योंकि वो तो जो एडिशनल जो है ना रूल आया है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि जो आप प्रीवियस टैक्स रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं, और अभी 8 अगस्त 2019 को लास्ट डेट थी टैक्स ईयर 2018 फाइल करने की। तो अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल किया या आपके कंसल्टेंट ने आपकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल किया और आपने यहाँ गिफ्ट में या तो इनफ्लो शो किया है, यानी आपने शो किया है कि मुझे गिफ्ट मिला है, या आपने अपने गिफ्ट में आउटफ्लो शो किया, तो सबसे पहली लॉजिकल बात तो ये कि जिस शख्स के साथ आपने शो किया, कि फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है या आपका भाई है, उसने आपको गिफ्ट दिया, तो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में भी अगर आपने गिफ्ट रिसीव किया है तो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में आउटफ्लोज में यहां आना चाहिए। ये तो लॉजिकल बात है, ये तो हर हालत में। अब आया टैक्स वाले, जब अगले 5 सालों में आपकी टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, या ये रूल पीछे से आ रहा है तो इसलिए आप समझें ये टैक्स ईयर 2019 तक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन चूंकि अभी 19 की फाइलिंग अभी स्टार्ट होनी है, और तो इस वजह से मैं 18 के हवाले से बता रहा हूं। ये अगर आपको गिफ्ट जो है या तो रिसीव हुआ है या आपने पे किया, और आपने अगर इस रूल का ख्याल नहीं रखा। रूल क्या है बेसिकली? रूल ये है
कि और फिर उसके अंदर एडिशनल रूल क्या आया है वो मैं आपको बताऊंगा। रूल ये है कि बेसिकली गिफ्ट्स आप किसी चीज की भी कर सकते हैं। बेसिकली गिफ्ट जो है ना किसी भी प्रॉपर्टी की हो सकती है, और यहाँ प्रॉपर्टी का लफ्ज सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, लैंड बिल्डिंग की मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। वो शेयर्स हो सकते हैं, वो कैश हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है। तो वो गिफ्ट की बात हो रही है। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डिक्लेयर किया अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में 2018 तक, क्योंकि उसकी रिटर्न तो आपने फाइल कर दी होगी, और अब आप 2019 में भी, जो 30 जून 2019 को जो साल खत्म हुआ है, जिसको टैक्स ईयर 2019 कहते हैं, जिसकी टैक्स फाइलिंग अब ओपन है, हम भी केसेस ले रहे हैं, तो उसकी फाइलिंग करने आप जा रहे हैं और आप शो कर रहे हैं कि जी आपको फॉर एग्जांपल एक 3 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी गाड़ी, कोई लैपटॉप, कोई प्रॉपर्टी, कोई ज्वेलरी, कुछ भी मिला है, तो यहाँ पे इनपुट गिफ्ट आपका आया है। तो उसके रूल्स ये हैं कि आप किसी और शख्स को गिफ्ट कर सकते थे कोई भी चीज अदर देन कैश। ठीक है जी। और बेसिकली आप कर सकते थे, आप यहां शो करते कि जी आपको 30 लाख का गिफ्ट हुआ है, और यहां पर्सनल एसेट्स वाले टैब में उस 30 लाख की प्रॉपर्टी आप शो कर देते। और वो शख्स कोई भी हो सकता था, वो आपका दोस्त भी हो सकता था, वो आपका भाई भी हो सकता था। लेकिन टैक्स ईयर 2019 तक, यानी जिसकी रिटर्न आप फाइल अभी करने जा रहे हैं, या अगर आपने टैक्स ईयर 2018 में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की और आपने शो किया कि आपको 30 लाख रुपए गिफ्ट आए, और यहां पर्सनल एसेट्स के साइड पर जाकर आपने उसको कैश की सूरत में किया है, तो वहां पर जो है आपको अलाउड नहीं है। सेक्शन 39 के अंदर, जो सेक्शन 39 है और उसका सब सेक्शन 3 है, वो कहता है कि अगर किसी शख्स को भी गिफ्ट, और किसी शख्स से मुराद है कि अगर आप अपने भाई को भी दे रहे हैं या अपने दोस्त से रिसीव कर रहे हैं या दे रहे हैं, कोई शख्स भी कैश रिसीव करेगा और वो क्रॉस चेक यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं होगा, तो उसको उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स वाले ऐड कर लेंगे। तो ये अगर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में ऐसी कोई चीज पड़ी हुई है, तो ये फ्यूचर में जब ऑडिट में अगले 5 सालों में अगर आपकी टैक्स रिटर्न ऑडिट में निकलती है, तो जो है आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेसिकली टैक्स ईयर 2019 तक अभी जो आप फाइल करने लगे, और 18 की 16 की प्रीवियस में अगर आपने गिफ्ट शो किया है और वो डायरेक्टली एज ए कैश शो किया है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट के तौर पे, या फॉर एग्जांपल आपने गिफ्ट आउटफ्लो शो किया है और आउटफ्लो तो आपकी इस इनकम में से निकला होगा, और वो शख्स जिसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, जिस शख्स से मुराद है दोस्त या भाई, उसने अपनी गिफ्ट में एज एन इनफ्लो शो किया यहाँ पे और पर्सनल एसेट्स में कैश शो किया, तो उसकी इनकम में, चाहे उसकी और कोई इनकम थी कि नहीं, लेकिन उसकी जो इनकम है, उसकी टैक्स रिटर्न का जब ऑडिट होगा तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज इनकम वो 30 लाख रुपए ट्रीट होंगे, और उस साल के हिसाब से जो भी टैक्स रेट्स हैं एज एन इंडिविजुअल उस पे अप्लाई होंगे। तो ये था रूल टैक्स ईयर 2018 और 19 तक। अभी 19 में भी अगर आप करें कि कैश के अगर और कोई गिफ्ट आप प्रॉपर्टी देते, तो कोई और गाड़ी देते या वो देते, तो तब तो वो आपकी इनकम में शामिल ना होती। लेकिन कैश जो है सिर्फ बैंकिंग चैनल यानी क्रॉस चेक के थ्रू होता। अब जो है यहां हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि डेटा एनालिसिस हैव शोन के टैक्स रिटर्न में बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स आती हैं जो रिसीट होती हैं अनरिलेटेड पर्संस यानी दोस्तों के दरमियान या बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान, और वो गिफ्ट के तौर पे शो होती हैं। और इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए सेक्शन 39 में फाइनेंस एक्ट 2019 जो टैक्स ईयर 2020 के लिए, उसमें ये रूल डाल दिया गया है कि अब अमाउंट, जो अमाउंट गिफ्ट के तौर पे किसी भी प्रॉपर्टी की, चाहे आप गाड़ी देंगे या जो है क्या कहते हैं कैश देंगे, गाड़ी से मुराद के कोई भी अदर देन कैश, या लैंड, बिल्डिंग, गाड़ी, शेयर्स, ज्वेलरी, कुछ भी अगर आप गिफ्ट करेंगे दूसरे शख्स को, तो वो गिफ्ट जो यहां आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रहा होगा, वो गिफ्ट जो है वहां से निकाला जाएगा वो अमाउंट, और जो है क्या कहते हैं उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाली जाएगी, और फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में 30 लाख या 50 लाख या 3 लाख
जो भी अमाउंट है वो इनकम शो होने लगेगी, उस पर वो टैक्स लगाएंगे और टैक्स पेबल हो जाएगा। हाउएवर, यानी एक एक्सेप्शन है, अगर ऐसा कोई गिफ्ट, यानी कि ये कैश की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि आपने गाड़ी या लैंड, अगर ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को देते हैं, ब्रदर सिस्टर, सन और डॉटर एक दूसरे को देते हैं, या ग्रैंड पेरेंट डॉटर को देती है या ग्रैंड डॉटर को देती है, या इस तरह करके इस रिलेशन में अगर कोई भी प्रॉपर्टी अदर देन कैश वो जो है देती है, आपको मिलते हैं या आप किसी को गिफ्ट के तौर पे देते हैं और आपका उसके साथ ब्लड रिलेशन है, तो फिर तो ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होगा। यानी वो अमाउंट या उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब अगर गाड़ी 2 साल पुरानी आपने गिफ्ट की है तो इस वक्त उसकी जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही है वो आपकी इनकम में फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड नहीं होगी, बशर्ते कि वो शख्स जो आपको गिफ्ट दे रहा है या वो शख्स जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं वो तो या तो आपके स्पाउस है या ब्रदर है या सिस्टर। तो ये कहते हैं न्यू प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3, यानी कि वो जो पुराना रूल मैंने आपको बताया वो भी है, जिसमें लिखा है कि कोई भी शख्स अगर दूसरे शख्स को कैश देता है गिफ्ट के तौर पे और वो क्रॉस चेक के या बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं है और उस शख्स का एनटीएन नहीं है जो अब आपका सीएनआईसी है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट जो है ना, this means that gift received by a person is chargeable to tax if the gift is not received from grandparents, यानी कि ये बात कर रहा है अदर देन कैश, अगर कोई आप गिफ्ट करते हैं, कोई ज्वेलरी देते हैं, कोई शेयर्स वगैरह देते हैं बिटवीन ब्लड रिलेशन। लेकिन अगर वो कहता है हाउएवर इफ कैश गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेशंस मेंशन्ड अबव, यानी इवन ग्रैंड पेरेंट्स अगर कैश की सूरत में और याद रखिए कि ये सब चीजें अगर आप डिक्लेयर करते हैं, जो आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 50,000 की या लाख रुपए की बात है तो शायद छोड़ना, लेकिन अगर आपको 50 लाख रुपए यानी 1 लाख या 50,000 रुपए की बात हो तो शायद नॉमिनल गिफ्ट्स हैं 5,000 10,000 ईदी के तौर पे, सलामी, इस तरह। लेकिन अगर बड़ी अमाउंट की वैल्यूबल चीजें, मतलब 10,000 की घड़ी भी होती है और 50 लाख रुपए की भी घड़ी होती है, तो वो अगर आपको कोई देता है और अगर वो अपनी इनकम टैक्स अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करा है तो आपको भी करना पड़ेगा। तो अब से जो है बेसिकली अगर आप इसको कंक्लूड करें कि टैक्स ईयर 2020 में जब आप अपनी टैक्स रिटर्न इन वेल्थ स्टेटमेंट भरेंगे और आप शो करेंगे कि जी मुझे गिफ्ट मिला था और गिफ्ट मुझे मिले थे, दोनों सिनेरियो ले लेते हैं, यानी मुझे 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट मिली थी और वो मुझे अब मेरे ग्रैंड पेरेंट ने दी थी, तो वो तो इनकम फ्रॉम वो यहां से उठा के आपकी इनकम कंसिडर नहीं होगी। लेकिन आपके फ्रेंड ने या कोई अनरिलेटेड पर्सन में, अब ये लीगल बातें हैं कुछ, लेकिन अनरिलेटेड पर्सन ने अगर आपको दी है जिससे आपका कोई शायद कोई बिजनेस ताल्लुक भी नहीं है, फैमिली का ताल्लुक भी नहीं है, तो जस्ट आप फ्रेंड्स हैं या जान पहचान है, तो वो 1 करोड़ उठाई जाएगी यहां से गिफ्ट के तौर पे और आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगी। लेकिन अगर आप यहां गिफ्ट शो करते हैं टैक्स ईयर 2020 में, गाड़ी और प्रॉपर्टी पे तो हो गया, लेकिन अगर आप कैश भी शो करते हैं और अगर कैश के केस में वो शख्स आपका ब्लड रिलेटिव भी है, भाई भी है या फादर भी है, तब भी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो होगी, अगर वो गिफ्ट आपके ब्लड रिलेशन ने आपको थ्रू क्रॉस चेक नहीं दिया। तो पुराना रूल 2019 तक ये था कि सिर्फ कैश के गिफ्ट के तौर पे देने पर पाबंदी थी, कैश को आपने क्रॉस चेक के थ्रू देना था। अब बेसिकली ये रूल कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब आप विदाउट एनी बेनिफिट, यानी कि अगले बंदे से पैसे लिए बगैर जो है आप उसको देंगे और वो गिफ्ट जो है वो आपके ब्लड रिलेशन नहीं होगा, तो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा। और अगर वो कैश आपको देगा, आपका ब्लड रिलेशन भी क्यों ना हो, तो तब भी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। तो सवाल ये है कि गिफ्ट अब टैक्सेबल है। बिल्कुल जी, गिफ्ट देना अच्छी बात है, ईद और 14 अगस्त गुजरी है, बहुत सारे गिफ्ट्स आपने एक्सचेंज किए होंगे, लेकिन अब गिफ्ट देते हुए आप ये देख लें कि अगर वो एक बड़ी अमाउंट का है तो आपने ये वीडियो देखने के बाद और टैक्स दोस्ती या अपने कंसल्टेंट से मशवरा करने के बाद आपने जो है ना गिफ्ट देना है। और गिफ्ट देने की 3 रिक्वायरमेंट है, अगले बंदे को एक्सेप्ट करना है, आपने देना है और वो गिफ्ट फिजिकली उसको पहुंचाना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए
गिफ्ट डिड जरूर बनाएं। मैं हूं आपका होस्ट और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 17 ऑगस्ट।